अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर शरीफ और आप देख रहे हैं उमर शरीफ टेक्निकल। तो दोस्तों, बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिनको एचपीएल के थ्रू लोन लेना चाह रहे हैं या उनको लोन चाहिए होता है, और लेकिन वो सोच रहे हैं कि कहाँ से लें, और उन लोगों को पता नहीं कि क्राइटेरिया क्या है और क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जिसकी बेस के ऊपर लोन मिलता है, पर्सनल लोन मिलता है, और कितनी अमाउंट का लोन मिल सकता है। आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा एचपीएल के थ्रू आप लोग किस तरह लोन ले सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या रिक्वायरमेंट्स है और क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है जिसकी बेस के ऊपर आप लोन ले सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप लोगों के लिए आने वाली है और बहुत सारे मेथड्स आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम सिस्टम की तरफ चलते हैं और सिस्टम में आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आप लोग किस तरह लोन ले सकते हैं और क्या क्राइटेरिया और क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए सिस्टम की तरफ चलते हैं। जी तो दोस्तों, हम अपने सिस्टम की तरफ आ चुके हैं। सिस्टम में आप लोग मेरे सामने देख रहे होंगे कि एचपीएल की वेबसाइट ओपन है और पर्सनल लोन का जो टाइप है वो ओपन है। इसका लिंक आपको मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं और यहाँ पे ऑनलाइन क्लिक करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन आप स्टोर पे बैंक्स में जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं, हम इसका ओवरव्यू कर लेते हैं और नीचे आते हैं। नीचे आके ओवरव्यू में देखते हैं, फीचर्स में चले जाते हैं। तो फीचर में क्या है कि आप फाइनेंसिंग लिमिट बिटवीन 25,000 टू 3 मिलियन, यानी कि आप यहाँ पे पर्सनल लोन, एचपीएल पर्सनल लोन 25,000 से लेके 30 लाख तक ले सकते हैं। 25,000 से लेके 30,000 तक आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। उसके बाद रीपेमेंट टेन्योर जो है वो 12 मंथ से लेके 48 मंथ है, यानी कि 1 साल से लेके 5 साल का टाइम है जिसके अंदर आप लोगों ने पे करना होता है। आप मिनिमम 1 साल तक का लोन ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक का लोन ले सकते हैं। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ टॉप अप फैसिलिटी आफ्टर 12 मंथ है, यानी कि आप 12 मंथ के बाद अगर कोई माइनर पेमेंट देना भी चाह रहे हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। उसमें आपका जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा। मतलब कि आप अगर आपके पास कुछ अमाउंट आई है और आप वो लोन की पेमेंट देना चाह रहे हैं ज़्यादा, तो आप 12 मंथ के बाद दे सकते हैं। उसके अगेंस्ट आप लोगों के जो इंटरेस्ट पड़ रहा होता है वो कम हो जाएगा, आप लोगों को सहूलत दे रहा है बैंक। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस कवरेज है, आपकी जो लाइफ इंश्योरेंस करवाई जाएगी वो भी बैंक की तरफ से बिल्कुल फ्री होगी। तो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है लोन व्यू मोबाइल ऐप। अगर तो आप लोगों ने अपने मोबाइल में एचबीएल की ऐप इंस्टॉल की हुई है तो आप उसके ज़रिए भी क्विक लोन ले सकते हैं। लेकिन वो आप लोगों को मैं बता दूं कि वो जो लोन है वो कुछ लोगों को एचपीएल शो करता है कि आप मोबाइल से ले सकते हैं, सबको वो लिंक ऑप्शन नहीं शो होगा। जिन लोगों को शो ऑप्शन होता है वो आपको अब जब अपनी ऐप को लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करके उनके सामने पॉपअप एक ओपन होता है जिसके ज़रिए आप वो क्लिक करके लोन ले सकते हैं। लेकिन वो सब कस्टमर्स को नहीं शो होता, कुछ कस्टमर्स को शो होता है जिनके अकाउंट्स पुराने हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्राइटेरिया में आ जाते हैं हम कि बैंक का क्राइटेरिया क्या है। बैंक का क्राइटेरिया जो पर्सनल लोन के लिए है, सैलरी इंडिविजुअल हु सैलरी इज़ बीइंग क्रेडिटेड टू एचबीएल। पर्सनल लोन सिर्फ वही ले सकता है जिसकी सैलरी एचबीएल के अंदर आती है। दूसरे बैंक वाले भी ले सकते हैं। यहाँ पे क्राइटेरिया में लिखा हुआ है कि एचपीएल में सैलरी डिपॉजिट होती है। अगर आपका किसी और बैंक में भी सैलरी आती है तो वहाँ से आप स्टेटमेंट लेके एचपीएल में जाके अप्लाई कर सकते हैं, तब भी आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है जी। और उसके बाद आ जाता है एप्लीकेंट, ये जो लास्ट सेकंड लाइन है, एप्लीकेंट टू बी 25 ईयर और मोर देन एट द टाइम ऑफ लोन एप्लीकेशन और 60 ईयर और लेस एट द टाइम ऑफ लोन मैच्योरिटी। यानी कि जब आप लोन ले रहे हैं आपकी कम से कम उम्र 21 साल होनी चाहिए, और जब आपकी लोन की अमाउंट ख़त्म हो रही, यानी कि आपका लोन पूरा आपने पे कर रहे हैं, तब तक आपकी उम्र 60 साल होनी चाहिए। इससे कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप 21 साल के हैं तो आप 21 साल से ऊपर या 21 साल के तो आप लोन ले सकते हैं। उसके बाद आता है हाउ टू अप्लाई। अब अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। एप्लीकेशन टू प्रोवाइड, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास वेरीफाइड कॉपी ऑफ सीएनआईसी, आपकी कॉपी होनी चाहिए एक सीएनआईसी की। उसके बाद आपके पास वेरीफाइड कॉपी ऑफ सैलरी स्लिप, आपके पास जो जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वहाँ से आपने सैलरी स्लिप लेके उसके ऊपर स्टैम्प करवानी है, ये आपके पास मस्ट होनी चाहिए। लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर इफ़ अप्लीकेबल, लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ से आप एक लेटर बनवा सकते हैं पर्सनल लोन के लिए। अगर तो वो आपको बना के दे रहे हैं तो बेस्ट है, वेल एंड गुड है। अगर वो आप लोगों को नहीं दे रहे तो फिर भी कोई इशू नहीं है, ये लाजमी नहीं है। आपके पास सीएनआईसी और सैलरी स्लिप है तो आप यही दो चीज़ें लेके बैंक में जाके लोन अप्लाई कर सकते हैं, वो आपका अप्रूव हो जाएगा। और जो आपकी मिनिमम जो यहाँ पे सैलरी है वो भी 20,000 है, इससे ज़्यादा
पे लोन तो अप्रूव हो जाता है, इससे कम पे लोन अप्रूव नहीं होता। उसके बाद हम आ जाते हैं कैलकुलेटर में। तो आप समझ लेंगे यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी अमाउंट हम लोगों ने लेनी है और कितनी पे करनी है। आप यहाँ पे अगर कर देते हैं कि आपको 1 लाख रुपए चाहिए, मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए कर देता हूँ। और उसके बाद आप पे कितने मंथ में करेंगे, आप कह रहे हैं जी 12 मंथ में मैंने पे करना है। तो 12 मंथ के हिसाब से आपकी जो इंस्टॉलमेंट बनती है वो 10,021 रुपये बनती है। आप क्लिक है डिटेल पे, शेड्यूल पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी और कितने मंथ में आप लोगों ने पे करना है और आपके ऊपर उसका कितना इंटरेस्ट पड़ रहा है। तो आप यहाँ पे आके, आपको वेबसाइट का लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करके आके यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। अप्लाई नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे आके इसको फिल करना है कि एम्प्लॉयमेंट टाइप। आप यहाँ पे सैलरी इंडिविजुअल, अगर आप लोगों की सैलरी पे आप काम कर रहे हैं तो आप सैलरी इंडिविजुअल करेंगे, अगर आपका अपना काम है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड करेंगे। हम सैलरी इंडिविजुअल करते हैं। उसके बाद आप सैलरी क्रेडिटेड एड HBL, आप यहाँ पे लिखेंगे कि आपकी सैलरी जो है HBL में आती है या किसी और में। अगर HBL में आती है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, वहीं तो आप नो कर देंगे। हम यस करते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे कि आप किस जगह पे काम कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, या आप पेंशनर हैं, यानी कि आपको कोई पेंशन आती है वो है। उसके बाद अपना यहाँ पे आप नाम लिखेंगे, अपना CNIC नंबर लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो वो आप लिखेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर आप लिखेंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे कि जहाँ पे आप अगर काम कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, सिटी का नाम लिखेंगे जहाँ पे हैं, और आप यहाँ पे लिखेंगे कि आपको कितनी अमाउंट लोन की चाहिए वो आप लिखेंगे। और उसके बाद मंथली नेट इनकम आप लिखेंगे कि आप मंथली आपकी सैलरी कितनी है, आप मंथली कितना कमा लेते हैं, आपने ये वहाँ पे लिखना है। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस देंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि कितने मंथ के लिए आप लोन लेना चाह रहे हैं, 12, 24, 36, 48, आप जितने मंथ भी लेना चाह रहे हैं आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आपको कुछ दिन के अंदर बैंक की तरफ के कॉल आएगी कि आप लोन लेना चाह रहे हैं। अगर वो आप लेना चाह रहे हैं तो आप उनको बताएंगे, वो आपको रिक्वायरमेंट्स ये वो चीज़ें सारी बताएंगे और बताएंगे कि आप लोग कहाँ से जाके अप्लाई करना है, आपकी करीबी ब्रांच कौन सी है, तो आप वहाँ से जाके लोन अप्रूव करवा के फॉर्म फिल करके लोन ले सकते हैं। तो ये थोड़ी सी डिटेल्स हैं। आप क्राइटेरिया या सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। क्राइटेरिया वगैरह आप लोगों को मैंने बता दिया है, आप उसको देखें जाके। आप अगर आप इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्राइटेरिया कोई ख़ास नहीं है, जैसे आपकी सैलरी जो है वो सैलरी स्लिप आप लोगों ने लेनी है और CNS की कॉपी लेनी है और आप बैंक में जाके अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑनलाइन नहीं करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली बैंक में जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोशिश मैंने पूरी की है आप लोगों को बताने की। अगर फिर भी कोई चीज़ मिस होगी हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। जी तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को बताने की कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या चीज़ों की डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है जिसके बेस के ऊपर आप लोन अपना अप्रूव करवा सकते हैं। तो वीडियो में अगर किसी किस्म की भी समझ नहीं आई तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, जो भी इशू होगा उसे सॉल्व किया जाएगा आप लोगों का। और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने कर ही लिया होगा। तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।